हमारे एक फ्रेंड थे, फ्रेंड कह लो या एक रिलेशन में ही थे। तो वो मतलब काफ़ी सालों से वो घर नहीं आए थे, काफ़ी मतलब दूर रहते थे। काफ़ी उनके जो ताल्लुकात थे अपने घर से या बाकी लोगों से वो नहीं थे अच्छे। तो वो मेरी उनसे कभी कभी बात होती थी, वो काफ़ी समय से नहीं थे, तो मैं उनसे बोलता रहता था। तो उनके साथ क्या हुआ था कि जब उनकी शादी हुई तो उनके जो माता पिता थे उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो शायद वो पूरी नहीं कर पाए, या कुछ भी ऐसी उनकी हरकतें थी या कुछ ऐसे इंटेंशंस कह लो जो जो वो शायद इस मतलब जो इंसान था हमारा दोस्त वो नहीं मान पाया। तो उसने अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ वो घर छोड़ दिया और फिर वो बाहर जाके रहे और कई सालों तक उन्होंने मेहनत की, काफ़ी अच्छा जीवन अपना बनाया। पर जब भी हम उनसे बात करते थे तो उनके अंदर एक वो टीस रहती थी। वो बोलते थे कि यार मतलब उनके पिता किस तरह के थे, उनके पिता की हरकतें किस तरह की थी। हाउ कैन फादर और हाउ कैन ग्रैंड फादर और ओल्ड मैन कैन डू समथिंग लाइक दिस, हाउ कैन अ मैन डू समथिंग लाइक दिस। जो भी बातें थी उनकी, और वो चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी। जबकि उन्होंने बहुत अच्छा जीवन बना लिया था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। और मैं उनसे ये बोलता था कि यार तुम अभी भी उस चीज़ में फंसी हुए हो, क्योंकि मुझे वो समझ में आता था, मैं भी उन चीज़ों से गुजरा हूँ काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह की हरकतें हमने देखी हैं घर में, जिस तरह के लोग होते हैं, और वो उनके साथ भी वही होता था। वो बार बार घूम फिर के उसी बात पे आ जाते थे, और मैं उनसे ये बार बार कहता था कि अपने दिमाग से वो निकाल दो। पर शायद वो ऐसा कर नहीं पाए। और करीबन 2020-21 के बाद वो पूरी तरह से वैनिश हो गए। वो मतलब किसी के टच में थे ही नहीं, मुझे भी नहीं मिले, मेरी भी बात नहीं होती, अचानक से सारी प्रोफाइल्स वगैरह भी गायब हो गई। और देन 2024 में मालूम पड़ा कि वो काफ़ी बीमार हो गए, और शायद लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, ही पास्ड अवे। अब वो जो जो भी बीमारी थी वो हो गई उनकी, शायद कुछ मेंटल कुछ ऐसा हो गया था, एंड देन ही पास्ड अवे। अब जो उनकी फैमिली थी वापस आकर उन्हें उन्हीं के घर में रहना पड़ा, जो उनके माता पिता के घर में। यानी घूम फिर के जो चीज़ों से वो लड़े थे, जिन चीज़ों से वो दूर हटे थे, पूरी उन्होंने ज़िंदगी जिस चीज़ों के लिए दी, उन चीज़ों में वापस उन्हें आना पड़ा। उनको नहीं आना पड़ा, उनके बच्चों को आना पड़ा, उनकी वाइफ को आना पड़ा। और ये चीज़ मतलब कहनी तो नहीं चाहिए, पर शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक जिन्हें अपने पिता के कर्मों को भुगतना होता है, अपने पिता के कर्जों को चुकाना होता है, कैसे भी कह लो उसे। और ये मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक और अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसके साथ भी ऐसे ही हुआ, यानी ही पास्ड अवे। उसका भी ऐसे ही हुआ था, वो भी बीमार पड़ गया था, वो मेंटल कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी लाइफ, वो किसी को बता ही नहीं पा रहा था। और जब उन्होंने बताई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने ये सब चीज़ें देखी हैं अपने घर में भी, हमारे यहाँ भी चीज़ें इस तरह की होती थी, बहुत गड़बड़ होती थी, लेकिन समहाउ आई सर्वाइव्ड। अब उसके बारे में कभी और बात। पर ये जो हमने चीज़ें देखी हैं लाइफ में, वो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने यहाँ जिनको अपने माता पिता के, खास तौर से अपने पिता के कर्जों को चुकाना पड़ता, अपने कर्मों को भुगतना पड़ता। और मतलब हमें इतना ज़्यादा ज्योतिष वगैरह नहीं आता, पर ज्योतिष में भी इन चीज़ों का बड़ा बखान है कि आपको भाई उससे गुजरना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, और वहाँ कोई आपकी मदद नहीं करता। सच बात यह है कि जब भी इन सब चीज़ों से आप गुजरते हो तो वहाँ कोई नहीं होता, आप अकेले होते। ना कोई सुन सकता, ना कोई समझ सकता। भारतीय समाज जो आपका आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, वो तैयार ही नहीं है माता पिता को गलत समझने के लिए, मानने के लिए कि उन्होंने कुछ गलत किया भी है। वो नहीं मानते, पिता को तो खास तौर से नहीं मानते। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुष प्रधान धर्म है हमारा, पुरुष प्रधान भगवान है हमारे, सब कुछ वही है। और वो लोग नहीं मानते, लोगों को लगता कि नहीं नहीं, पिता तो भैया वो सूर्य है, वो तो गुरु है, वो तो भगवान है। और लोग नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। पर कई बार बहुत देर हो जाती है इन सब चीज़ों को। जब आप बार बार देखते हो ना, तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा कैसा जीवन हो सकता है कि हम बार बार उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। कोई भी वहाँ पर धर्म कर्म फिलॉसफी कुछ काम नहीं आती, और लोगों के साथ ऐसा होता है। 90s के टाइम पे जितने भी माँ बाप थे ना, उनको धर्माधिकारी जो लोग होते हैं ना, धर्म से जुड़े हुए लोग जो धर्म को जानते हैं, ब्राह्मण पंडित ज्योतिष, और उन्होंने एक बहुत कमाल की युक्ति दे दी थी। पता है क्या है? उन्होंने पति से बोला या पिता से बोला कि तुम जो भी कर्म करोगे, क्योंकि तुम कमाते हो, तो जो तुम्हारे बुरे कर्म है वो तुम्हारी वाइफ ले लेगी, और जो तुम्हारी वाइफ है उसके जो अच्छे कर्म है वो तुम्हारे खाते में आएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि पति खुला छोड़ दिया गया, और उसने बाहर की दुनिया जी अपनी। और जो औरत थी, जो माँ थी या जो पत्नी थी, वो धर्म और कर्म इन चीज़ों में लगी रही। वो कि कहाँ व्रत करना है, कहाँ पूजा करनी है, कहाँ क्या बांधना है, कहाँ क्या तोड़ना है, वो इसी में लगी रही। और वो ब्यूटी बहुत काम करी, खासतौर से पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए, पिता लोगों के लिए।
क्योंकि उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। वो अपना घूमते रहते थे। हमने अपने घर में देखा पिताजी ने हमारे कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ, और बोल्ड सीधा बोल देते थे जब पूजा होती थी कि क्या पूजा पूजा ये सब वो है। और हमारी माता ज़िंदगी भर पूजा करती रही, पूजा ही पूजा पूजा। हमने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं और इसीलिए ये लोग पीड़ित भी रहते हैं। हम लोग पता नहीं, पर ये ब्राह्मणों ने ये बहुत कमाल की होती थी कि भाई पति जो है, आदमी जो है वो, क्योंकि वो पैसे कमाता है तो वो बाहर का देखता रहता है, और उसके बदले में वो जो चीज़ें हैं धर्म कर्म की वो औरत करेगी, और वो आधा आधा कर्मों का हो जाएगा। पता नहीं सही है गलत है, पर ज्योतिष ये कहता है। हमें इतना ज्योतिष नहीं आता, और वो चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और उसी तक आज तक हमारा समाज चल रहा है। कुछ लोगों को सब कुछ माफ़ हो जाता, कुछ लोगों को सारे कर्म माफ़ होते, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं पता। पर जो पिता वाला पार्ट है उसमें वो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पिता के कर्म भुगतने पड़ते, चुकाने पड़ते। आप उनसे हट नहीं सकते, आप उनसे बच नहीं सकते। और अगर अगर बच भी जाते हो तो वो किसी और रूप में आकर आपको पकड़ लेते, और आपको उनका उनका भुगतान करना पड़ता। क्या पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, पर जो देखा, जो सुना, जो रियलाइज़ किया है मैं वो बता रहा हूँ।